बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा शिमला मिर्च और कीमा बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इसको गरम गरम रोटियों या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस सिंपल से कीमा शिमला मिर्च को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। मैं यहाँ पर हाफ कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी को। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली काट लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत काली मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 दाने ले लिए हैं काली मिर्चों के। अब प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा नरम भी हो जाए और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। हमने इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा नरम करेंगे और थोड़ा सा पिंकिश इसमें कलर आ जाएगा जब तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से नरम हो गए, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आधा किलो कीमा है। तो कीमा डालने के बाद मैं कीमे को थोड़ा भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ, ये 1 खाने का चम्मच भर कर है। तो ये भी डाल दूंगी मैं और सारी चीज़ों को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। कीमे को इस तरह से लहसुन अदरक और प्याज के साथ भूनने से ये होगा कि कीमे की जो अपनी ख़ास उमक सी होती है ना, स्मेल सी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक कीमे का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो जैसे कीमा अपना कलर चेंज करेगा तो उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था और उसको मैंने रफली काट लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसके बाद कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया हल्दी पाउडर का और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक ले रही हूँ 1 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स। तो मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए कीमे के साथ भून लेती हूँ ताकि मसालों का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी और मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसके बाद इसको कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता, कीमा हमारा अच्छे से पक नहीं जाता। तो ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल भी किनारे से निकल आया है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए बस कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इस वक्त हम इसकी भुनाई करेंगे। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर लूँगी और हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए मैं कीमे को भून लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज बने तो उसके लिए आपको कीमे के अंदर पानी कम डालना होगा। जितना कम पानी में कीमा पकेगा उतना इसका टेस्ट निकल कर आएगा। और दूसरा ये कि कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, यानी इसकी भुनाई हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। कम कम भूनेंगे उससे कीमे का अपना टेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये देखिए मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई करके 2 मिनट के लिए कीमे को भून लिया है। तो अब बारी आई है शिमला मिर्च डालने की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी और इसको मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया है। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और शिमला मिर्च को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आप डालना चाहते हैं ना, आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। तो शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसको भी 1 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि शिमला मिर्च में कीमे के फ्लेवर्स आ जाएँ और कीमे में शिमला मिर्च का फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया मुझे इसको भूनते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें साबुत। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो हरी मिर्चें डालने के बाद भी मैंने 2-3 चम्मच चला लिए कीमे में। अब इसको मैं कवर करूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसके अंदर जो हमने शिमला मिर्च ऐड की है ना वो अच्छे से गल जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं शिमला मिर्च और कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए अच्छे से हमारा कीमा जो है वो कुक हो गया और शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से गल गई है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आखिर में मैं डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा शिमला मिर्च और कीमा बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना है लेकिन टेस्ट में ये एकदम बेहतरीन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा प्याज की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी
जिसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से कीमा प्याज़ को बनाना सीखते हैं। तो कीमा प्याज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, इनको भी काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर 5 से 6 अदद मैंने साबित काली मिर्चें भी ऐड की हैं। प्याज़ को हमने थोड़ा नरम होने तक पका लेना है। ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का-सा नरम ही करना है। तो प्याज देखिए अच्छे से नरम हो गए हैं, बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ केजी ले लिया है बीफ का कीमा, आप चाहे मटन का कीमा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा मोटा वाले कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बारीक वाले का भी कर सकते हैं, लेकिन जो कीमा वगैरह है ना ये मोटा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब कीमे को मैं अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसको भी अब हम भून लेंगे। तो कीमा, प्याज़ और लहसुन अदरक को हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं, यहाँ तक कि कीमा अपना जो कलर है ना वो चेंज कर ले। तो यहाँ पर देखिए कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया, बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। तो टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चाय का चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया और आधा खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया। अब इन सारी चीज़ों को भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। तो 1 ग्लास मैंने पानी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर मोटे वाले कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। अगर आप बारीक कीमे का इस्तेमाल करें तो पानी कम ऐड कीजिएगा। तो मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कीमे को मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और कीमा भी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं यहाँ पर 2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस लाल मिर्चों को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे, तो कीमे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कीमे ने अपना जो ना ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया है और पानी भी ड्राई होने वाला है। बस इस टाइम पे आकर हमने कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और हाई फ्लेम करके कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि कीमे का जितना भी मॉइस्चर वगैरह है ना वो ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमे की अच्छे से भुनाई कर ली थी। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज़, जिसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही दरमियान से कटी हुई हरी मिर्चें भी मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको भी मैंने डाल दिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में दम के ऊपर। दम वाली आग होती है ना, उसके ऊपर हम रखेंगे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट से कीमा जो है ना दम वाली आग पे पक रहा था और ये बहुत ही शानदार सा हमारा कीमा जो है ना वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट है। तो चलिए आपको मैं इसको प्लेट आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा प्याज बनकर तैयार हो गया है और आप यकीन जानिए ये इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, जिसे आप गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा मटर की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी, जिसमें हम बहुत ही कम चीजें ऐड करेंगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा किलो कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। साथ ही 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं रफली काट कर। एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसके बाद इसको स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद लिए, ये डाल देंगे।
अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी हम कीमे और प्याज़ टमाटर को गलाने के लिए ऐड करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। बस 1 ग्लास से सवा ग्लास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज़, टमाटर जो है हमने इसके अंदर डाले थे वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को और ऑयल को अपने हिसाब से। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है और ये जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज़, टमाटर हमने डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और कीमा भी हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने आँच को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हमने इसको भूनना है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनना, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 कप मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। तो मटर की क्वांटिटी को भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मटर को भी हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। मटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं कीमे के साथ। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस 2-4 चम्मच इसके अंदर मैंने चला दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, उसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गया था कीमा मटर को पकते हुए और ये बहुत हमारा परफेक्ट रेडी हो गया कीमा मटर। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारे मटर कितनी अच्छी तरह से गले। ये देखिए, मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, बस हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो गरम मसाला अच्छी तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिया। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है और ये दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया है, बिल्कुल कम इंग्रीडिएंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।